हेलो नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। देखो, अब आगे एस्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है और उसी को देखते हुए मैं आज आपको एस्टेट में पीछे पूछे गए या आगे आने वाले जो जो क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा मैथ में। एस्टेट में लगभग मैथ के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज क्लास में मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो पिछले 5-6 साल से एस्टेट में पूछे गए हैं या उनके आधार पर आगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एस्टेट में हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे मैथ के। तो यह क्लास एस्टेट के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। एस्टेट के साथ साथ सीटेट रीट जैसे एग्ज़ाम के लिए भी यह क्लास ज़रूरी होने वाली है। तो यदि आपको मैथ को मजबूत करना है तो आप आपके अपने चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ के एस्टेट में 10 क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं को देखते हुए आज ही हमने क्लास ली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि 24 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। हमारे पास क्वेश्चन है समय और कार्य से। समय और कार्य से क्वेश्चन हमारे पास है कि 24 आदमी एक कार्य को 24 आदमी एक कार्य को 24 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हमें आदमियों की संख्या निकालनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो हमारे पास एक सूत्र होता है कि M1 D1 बराबर M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। M1 का मतलब हमारे पास है कि शुरुआत में हमारे पास आदमियों की संख्या कितनी है, और D1 का मतलब क्या है, शुरुआत में जो आदमियों की संख्या है, जितने आदमी हैं वो आदमी कितने दिन में उस कार्य को कर रहे हैं। M2 का मतलब है कि सेकंड केस में आदमियों की संख्या कितनी है, और D2 का मतलब है कि सेकंड केस में दिनों की संख्या। तो हमारे पास शुरुआत में आदमियों की संख्या हमारे पास 24 है, और 24 कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो 24 गुणा 15 बराबर M2 का मतलब दूसरे केस में आदमियों की संख्या, और दूसरे केस में आदमियों की संख्या हमसे पूछा गया है, तो हमें M2 का मान निकालना है। और D2 हमारे पास कितना, D2 हमारे पास 10 है। 5 से अगर काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार में कटेगा, और 12 को 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 36। तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, हमें 36 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि काम 15 दिन में हो तो हमें 24 आदमियों की आवश्यकता है, और अगर हमको काम को 10 दिन में करना है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 36 आदमियों की आवश्यकता होगी। और 36 हमारा कौन सा ऑप्शन है, 36 हमारा तीसरा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि दिशा का वेतन, दिशा का वेतन निशा के वेतन से 50% अधिक है। दिशा का वेतन निशा के वेतन से 50% अधिक है, तो निशा का वेतन दिशा के वेतन से कितने परसेंट कम है। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है परसेंटेज से, यानी प्रतिशत से हमारे पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दिशा का जो वेतन है वो निशा के वेतन से अधिक है, और अधिक भी कितना है, वो 50% अधिक है। तो आगे पूछा गया है कि उसका वेतन कम कितना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है 50% अधिक है, तो हमने लिख लिया 50%। क्या लिख लिया, 50% हमने लिख लिया। और 50% क्या है, अधिक है, तो अधिक के लिए हमने साइन किसका यूज कर लिया, हमने प्लस का यूज कर लिया। अब 50% का हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/2, कितना होता है, 1/2। तो 50% को हमने लिख लिया 1/2, और अधिक के लिए हमने साइन क्या ले लिया, अधिक के लिए हमने साइन ले लिया प्लस का। अब इस क्वेश्चन को देखो हम ए बी रूल से करेंगे, ए बी रूल से हम इसको 5-6 सेकंड में कर लेंगे। अब हमारे पास अधिक है तो अधिक के लिए हमने प्लस ले लिया, प्लस 1/2। अब प्लस के विपरीत हमारे पास क्या होता है, माइनस, तो हमने क्या लिख लिया, माइनस। ऊपर हमारे पास 1 है तो यहाँ भी हमें 1 को लिखना है। और अब हमें करना है कि 2, बीच में साइन किसका है, प्लस, तो 2 प्लस, और प्लस कितना करेंगे 1, तो 2 और 1 कितना बनेगा 3। तो कम कितना होगा, कम होगा -1/3। तो फ्रैक्शन में तो 1/3 कम है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो गुणा किससे करेंगे, 100% से। तो कितना कम होगा, वो हमारे पास कम होगा 100/3%। 100/3% या 33 सही
1/3%। 100/3% या 33 क्या होगा, कम होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या, ऑप्शन हमारे पास है 100/3%। 100/3%, अगर ऑप्शन में 100/3% है तो हम 100/3% को लगाएंगे, या दूसरी हमारे ऑप्शन में क्या मिलेगा 33 1/3%। तो जब भी हमारे पास परसेंट का क्वेश्चन कम और अधिक का हो तो हम ए बी रूल से करेंगे। ए बी रूल क्या है, दोबारा से हम रिपीट करें कि 50% है, 50% का फ्रैक्शन में मान 1/2 होता है। अधिक के लिए मैंने साइन प्लस का ले लिया, प्लस के विपरीत क्या होता है माइनस, तो हमने लिखा माइनस। ऊपर हमारे पास एक है तो ऊपर हमने क्या लिख लिया 1। अब हमें करना है कि 2 साइन किसका है, प्लस का, तो 2 + 1 कितना बनेगा 3। तो कितना कम होगा 1/3। माइनस का मतलब क्या होता है कम, तो कम कितना होगा 1/3। अगर हम परसेंट में बात करें तो इसको 100 से गुणा करें, कितना बनेगा 100/3%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से विभाज्य है। इन तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूरा पूरा भाग जाएगी। पहला हमारे पास ऑप्शन है 1316। 1316। तो जब भी हम 11 से विभाज्य की बात करें तो हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है जो संख्या में विषम स्थान पर अंक है और जो सम स्थान पर अंक है। तो सबसे पहले हम करेंगे जो विषम स्थान पर अंक है उन सभी का जोड़, उसके बाद जो सम स्थान पर अंक है उन सभी का जोड़, और सम और विषम स्थान के अंकों का जोड़ करने के बाद उन दोनों का हमें अंतर निकालना है। और अंतर निकालने के बाद हमें देखना है कि शेषफल 0 या 11 बच रहा है, कितना 0 या 11 बच रहा है। तो अगर उनमें शेष 0 और 11 बच रहा है तो संख्या 11 से भाग जाएंगे, अन्यथा 11 से भाग नहीं जाएंगी। अब हमारे पास 1316 है, इसमें देखो विषम स्थान पर हमारे पास 1 है और 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 2 बनेगा। सम स्थान पर हमारे पास 3 और 6 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 9। अब 2 में से 9 को माइनस करें कितना बनेगा -7, और -7 11 से भाग नहीं जाता तो यह संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगी। इसके बाद आगे हमारे पास है 1452। 1452। अब हमारे पास विषम स्थान पर 1 है और कितना है 5 है, तो 5 रे कितना बनेगा 6 बनेगा। इसी प्रकार सम स्थान पर हमारे पास 4 और 2 है, तो 4 और 2 कितना बनेगा 6। दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर हमारे पास कितना है 0, और 0 11 से भाग जाएगा। तो यह अगर 0 11 से भाग जाएगा तो यह संख्या भी किससे भाग जाएगी 11 से भाग जाएगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी बनेगा। आगे भी हम ऑप्शन चेक करना चाहिए, तो आगे हमारे पास है कि 2010। 2010 विषम स्थान पर हमारे पास 2 और 1 कितना बनेगा 3, और सम स्थान पर हमारा कितना बनेगा 0। 3 में से 0 3, 3 भी 11 से भाग नहीं जाएगा, तो यह संख्या भी 11 से भाग नहीं जाएगी। अगला हमारे पास ऑप्शन है कि 1330। 1330 विषम स्थान पर हमारे पास 1 और 3 कितना 4, और सम स्थान पर 3 और 0 3। 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, और 1 भी 11 से भाग नहीं जाएगा, तो संख्या भी किससे भाग नहीं जाएगी। तो केवल दूसरा ऑप्शन है जो किससे भाग जाएगा 11 से भाग जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि वर्गमूल 49/x बराबर 21/36। हमें निकालना है कि x का मान क्या होगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो हमने लिख लिया 7, और नीचे हमारे पास वर्गमूल x और बराबर है 21/36। 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से 36 को काटेंगे कितने बार में 12 बार में। कुल मिला हमें मिला 1/वर्गमूल x बराबर 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस हमारे पास बनेगी वर्गमूल x बराबर 12। अब हमें वर्गमूल x का मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का मान। हमें किसका मान चाहिए x का मान चाहिए, और x का मान के लिए हमें इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों साइड इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, था हमारे पास बनेगा x, और 12 कितना बनेगा 144। तो x का मान हमारे पास कितना बनेगा 144 बनेगा। 144 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। इस तरह x का मान कितना बनेगा 144। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक आदमी A स्थान से B स्थान तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है
और बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, आदमी की औसत चाल क्या है। अब देखो जब भी औसत क्वेश्चन की बात करेंगे तो आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है औसत चाल का। तो हमारे पास औसत चाल होती है, औसत चाल हमारे पास बनती है 2xy बटे एक्स प्लस वाई, 2xy बटे एक्स प्लस वाई। अब देखो x का मतलब होता है कि जाते समय उसकी चाल क्या है और y का मतलब होता है वापस आते समय उसकी चाल क्या है। तो औसत चाल मैंने बताई 2 गुणा x गुणा वाई बटे एक्स जमा वाई। तो हमारे पास क्या है 2, x का मान हमारे पास है 12, y का मान हमारे पास 18 है और बटे 12 प्लस 18, 12 प्लस 18। तो जब भी हम औसत चाल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है 2xy बटे एक्स प्लस वाई। अब हमारे पास 2, x का मान मैंने कितना लिखा 12, y का मान 18 बटे एक्स प्लस वाई यानी 12 प्लस 18। तो ये बनेगा 2 गुणा 12 गुणा 18 बटे 12 और 18 कितना होगा 30। 3 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, ये 3 से 10 बार में कटेगा। इसके बाद अगर 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब कुछ कट नहीं रहा तो 18 को 4 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 72 और नीचे हमारे पास कितना है 5। तो हमारे पास औसत चाल बनेगी 72 बटे 5 और 72 को भी अगर 5 से हम काट दें तो कितना बनेगा 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस आदमी की औसत चाल कितना बनेगी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, एक्स के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 20% की कमी की जाती है। तो अंत में पूछा गया उसके वेतन में कुल परिवर्तन क्या हुआ है। तो जब भी देखो हम किसी आदमी के वेतन में वृद्धि और कमी बराबर की करें, जब भी हम किसी आदमी के वेतन में वृद्धि और कमी बराबर की करें, जिस तरह से देखो जो कोई एक्स नाम का आदमी है उसका वेतन कितना है, उसका जो वेतन की वृद्धि भी 20% है और कमी भी 20% है। तो जब भी वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो तो उस केस में हमें हमेशा क्या मिलेगी, हमें कमी मिलेगी। क्या मिलेगी? कमी। जब भी हमारे पास वृद्धि और कमी दोनों का मान बराबर हो तो उस केस में हमेशा क्या होगी, कमी परसेंट होगी। तो आदमी को क्या होगी, आदमी को मिलेगी कमी परसेंट। क्या होगी, कमी प्रतिशत होगी। और कमी प्रतिशत हमारे पास क्या होती है, कमी प्रतिशत हमारे पास होती है वाई स्क्वायर बटे 100%, वाई स्क्वायर बटे 100। अब देखो वाई स्क्वायर का वाई का मतलब क्या है, वाई का मतलब है कि आदमी के जो वृद्धि या कमी कितनी है, तो वृद्धि या कमी कितनी है 20 है। तो हमें 20 का क्या करना है, 20 का हमें स्क्वायर करना है और बटे कितना 100%। तो 20 का कितना बनेगा 400 बटे 100 और परसेंट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो वेतन में कितने की कमी होगी, वेतन में कमी होगी 4% की। वेतन में कितनी कमी होगी, 4% की कमी होगी। और 4% कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो देखो जब भी वृद्धि और कमी बराबर हो तो उस केस में हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अब देखो जैसे 20 है, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी बिना सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी से। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। और अगर हम 400 को 100 से भाग दे तो कमी कितनी की होगी, 4 की। अगर हमारे पास जैसे क्वेश्चन होता कि 20 की जगह अगर 40 हो तो 40 का स्क्वायर 1600 होता, और 1600 को हम 100 से देते तो कितना बनता, 16 बनता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है इस टाइप से करेंगे। आगे हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज। कि साधारण ब्याज की कितने परसेंट वार्षिक दर पर रुपए 8000 की राशि 5 साल में 12,600 रुपये हो जाएगी। हमारे पास कोई राशि है और राशि हमारे पास कितनी है, राशि हमारे पास है 8000। तो राशि हमारे पास क्या होती है, मूलधन होती है, प्रिंसिपल। तो हमारे पास राशि है 8000 और 8000 से राशि हमारे पास हो रही है 12,600। तो राशि बढ़कर हुई है, तो जब हम राशि बढ़कर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो हमारे पास मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ, मिश्र धन हमें 12,600 प्राप्त हुआ। राशि कितनी है 12,600। अब जो 12,600 और 8,000
बीच में जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऐसा ही बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। यानी जो 8,000 से 12,600 जब वो राशि बढ़ी तो बीच में वो जितना बढ़ी वो हमें क्या मिलेगा, साधारण ब्याज ऐसा ही। कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास मिश्र धन होता है, जब हम मिश्र धन में से मूल धन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें साधारण ब्याज मिलता है। तो हम साधारण ब्याज की बात करें तो हमारे पास मिश्र धन है 12,600 और मूलधन हमारे पास कितना 8,000। तो 12,600 में 8,000 को माइनस करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 4600, यानी 4,600 का ब्याज मिलेगा। और 4,600 का ब्याज कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। अगर हम 1 साल के ब्याज की बात करें, 5 साल में 4600 मिल रहा है। अगर 1 साल की बात करें तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 920 रुपये। 1 साल का ब्याज 920 रुपये मिलेगा। निकालना, हमें दर निकालना है तो हमारे पास दर बराबर होता है SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 1 साल का ब्याज मिला 920, प्रिंसिपल मूलधन कितना है 8,000, रेट हमें क्या करनी है, निकालनी है, और समय 1 साल और बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0। अब 8 से अगर 92 काटेंगे कितना आएगा, 11.5%। कितना बनेगा, 11.5%। तो रेट कितनी होगी, रेट होगी 11.5%, 11.5%। आगे हम बात करें तो आगे हमारे पास है कि यदि किसी संख्या में हम 12 सही 1/2% जोड़ दें तो वह संख्या 540 बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ओरिजिनल संख्या क्या है। तो हमारे पास क्या है कि कोई संख्या है और संख्या में हम कितना जोड़ रहे हैं, संख्या में जोड़ रहे हैं 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% जब हम संख्या में जोड़ते हैं तो संख्या 540 बन जाती है। हमें निकालना है कि शुरुआत में वह संख्या कितनी थी, मूल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 12 सही 1/2% का भिन्न मान होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 8 है, 8 हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास मूल संख्या है। 8 हमारे पास क्या है, मूल संख्या है। और 8 में हम कितना जोड़ रहे हैं, 8 में हम 12 सही 1/2% जोड़ रहे हैं। और 8 का 12 सही 1/2% कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। अगर हम परसेंट में बात करें तो जो 12 सही 1/2% हमें जोड़ना है। और अगर हम संख्या के रूप में बात करें तो हमें मूल संख्या में कितना जोड़ना है, हमें 1 जोड़ना। हमारी मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या हमारी 8 है। तो 8 में हम 1 को जोड़ें कितना, हमें 9 मिलेगा। और 9 की वैल्यू कितनी है, 540 है। 9 की वैल्यू 540 है। 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 6 बार। तो 1 की वैल्यू हमें कितना मिली, 1 की वैल्यू हमें 60 मिली। हमें 1 की नहीं चाहिए, हमें मूल संख्या चाहिए। और मूल कितनी है, 8। जब हम 8 की वैल्यू की बात करें तो 8 गुणा 60 तो कितना बढ़ेगा, 6 × 48, यानी मूल संख्या हमारे पास कितनी है, मूल संख्या हमारे पास है 480। और 480 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद आगे हम बात करें कि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। हमारे पास है कि कोई कार है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और कितने समय, वह समय बता रहा है 32 सेकंड। कितनी सेकंड, 32 सेकंड की बात कर रहा है कि अगर वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है तो 36 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो हमारे पास समय किस में है, समय हमारे पास सेकंड में है और चाल हमें बता रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले दोनों के हमें मात्रक सेम करने हैं। तो हमारे पास है 36 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो किसमें चेंज होगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा तो कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो जो कार की चाल है 10 मीटर पर सेकंड और कितने समय दौड़ रही है, 32 सेकंड। अब दूरी की बात कर रहा है तो दूरी हमारे पास होती है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 10 है और समय कितना है, 32। तो कितना बढ़ेगा, 320 मीटर।
तो जो हमारी कार है वो कितना दौड़ेगी, कार दौड़ेगी 320 मीटर दौड़ेगी, और 320 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ही ऑप्शन है। तो कितना 320। आगे हम बात करें, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, आनी परसेंट क्या है। अब देखो ये नंबर ऑफ आर्टिकल जब इक्वल होते हैं सीपी और एसपी में, उस टाइप का क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एस्टेट में भी इस क्वेश्चन की पूछे जाने की पूरी संभावना है कि 15 सेवों का क्रय मूल्य 25 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, आनी परसेंट क्या है। तो जो 15 हमारे पास सेब है उनका सीपी मतलब क्रय मूल्य, वो बराबर है किसके बराबर, 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, एसपी के बराबर। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, हमारे पास बनेगा 3 सीपी बराबर 5 एसपी। अब हमारे पास है सीपी, एसपी साइड हमारे पास मल्टीप्लाई साइड लेंगे डिवाइड, तो बनेगा सीपी बटे एसपी बराबर हमारे पास 5 है, और 3 इस साइड आएगा डिवाइड में। तो हमारे पास सीपी बटे एसपी बना 5 बटे 3। कहने का मतलब है कि सीपी कितना है 5 है, और एसपी कितना है 3 है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य खरीदना, यानी किसी वस्तु को हम 5 में खरीदे और 3 में बेचें। तो 5 की वस्तु को जब हम 3 में बेचेंगे तो हमें आनी होगी, आनी हमें कितने की होगी, आनी हमें 2 की होगी, आनी हमें 2 की होगी। अब आनी हमें 2 की है तो हमें लिख लिया आनी हमारे पास 2 की है, और आनी हमें किस पर है, आनी हमें सीपी पर है यानी 5 पर है, और गुणा कितना करेंगे 100%। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 20 कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 40%। कितना, तो उस हमारे जो हमें आनी कितने परसेंट की होगी, हमें आनी होगी 40% की।